20 टीमें एक ट्रॉफी। T20 आलमी कप का मेला सज गया। श्रीलंका और भारत मेजबान। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नेदरलैंड्स कोलंबो में आमने सामने। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान अली आगा मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। मेगा इवेंट में आज मजीद 2 टाकरे शेड्यूल। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड का सामना करेगा। भारत की टीम अमरीका के मद्दे मुकाबिल होगी। इमाम बारगाह खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी इदारों ने खुदकुश हमलावर की शिनाख्त कर ली। खुदकुश बमबार का शनाख्ती कार्ड धमाके वाली जगह से मिल गया। तफ्तीशी इजराए के मुताबिक मुबैना हमलावर की शनाख्ती कार्ड पर दर्ज नाम 32 साला यासिर से हुई। खुदकुश बमबार का ताल्लुक पेशावर और कलदम तंजीम से था। खुदकुश हमलावर 5 माह अफगानिस्तान रह कर आया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाले के एक घर पर छापा। हमलावर के 2 भाइयों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धमाके के शवाहिद जमा कर लिए। इजराए के मुताबिक खुदकुश बमबार ने पहले फायरिंग की, बाद में मस्जिद के हॉल में जाकर खुद को उड़ा लिया। हमलावर ने 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बॉल बैरिंग की तादाद बहुत ज्यादा थी। हमलावर ने रास्ते में 2 जबकि मस्जिद के अंदर दाखिल होकर 6 गोलियां चलाईं। गोलियों के खौल जाए बकुआ से मिल गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की तबलाई कला इमाम बारगाह आमद। नमाज जनाजा अदा की। उसी इमाम ने पढ़ाई जिसने धमाके के वक्त पढ़ाई थी। नमाज जनाजा में मकामी अफराद की बड़ी तादाद शरीक। हर आंख अश्कबार। गमगीन अहले इलाका को कौमी यकजहती का भरपूर इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। मसाजिद और इबादत गाहें मुकद्दस हैं। अमन पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। जिम्मेदारान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दों का मकसद खौफ और तफरुका फैलाना है। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद में धमाके पर दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की तबलाई में इमाम बारगाह में धमाके की मजम्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर सेहत को खुद निगरानी करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान के फौरी तयन की हिदायत। कहा, जिम्मेदारान को किरार वाक़े की सजा दिलाई जाए। मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद इमाम बारगाह में धमाके की शदीद मजम्मत। जाम हक होने वालों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सानिहाए इस्लामाबाद, वज़ीर आला पंजाब ने बसंत से मुतल्लिक तमाम सरगर्मियां मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरियम नवाज कहती हैं कि फैसला कौमी सानहे पर इजहारी यकजहती के लिए किया गया। कौम खबारजी फितने और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहे। खबारजी नासिर के साथ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। मुल्क की दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन के दुख में साथ है। पहले भी दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हम दहशतगर्दों से डरने और हार मानने वाले नहीं। मस्जिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन दोनों के दुश्मन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा, हमले में मुलव्वस दहशतगर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ है। भारत और तालिबान गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने दहशतगर्द को चैलेंज किया, जिस पर उसने फायरिंग की और खुदकुश हमला कर दिया। इंशाअल्लाह रियासत इस जुल्म का जवाब पूरी कुव्वत से देगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। कहा, मस्जिद में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत, दीन और कौमी ज़मीर पर हमला है। कोई मजहब या नजरिया मासूम इंसानों के कत्ल की इजाज़त नहीं देता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की भी इमाम बारगाह में हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, नमाजियों को निशाना बनाना बदतरीन दहशतगर्दी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दहशतगर्द अमन व इस्तेहकाम को सबोटाज नहीं कर सकते। पूरी कौम मुत्तहिद है। व्लादिमीर पुतिन का खुदकुश हमले पर दिली ताज़ियत का इजहार। रूसी सदर के सदर जरदारी और वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती खुतूत। कहा, मासूम शहरियों पर दहशतगर्द हमला गैर इंसानी फेल है।
चीन की इमाम बारगाह में खुदकुश के धमाके की मजम्मत, शुहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। अमरीका की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, मुतासरीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं कि शहरियों और इबादतगाहों के खिलाफ दहशतगर्दी और निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा की भी इमाम बारगाह में धमाके की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी धमाके की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फ्रांस, जमहूरिया चेक की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में खुदकुश हमला, सिंध हुकूमत का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के लिए सकाफती म्यूजिकल प्रोग्राम मनसूख करने का ऐलान। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि हम सोगवार खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इशाइया सादगी मौसीकी के बगैर मुतासरीन और कौमी गम के एहतराम में मुनक्किद होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत, बसंत के हवाले से तमाम तकारीब मनसूख कर दी। अर्ज़ पाक को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता 24 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला औरंगज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। जिला खैबर में दूसरी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में मजीद 10 खवारिज हलाक कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और अहलकारों की पजीराई। कहा, दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का फैसला, घरेलू सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में रद्दोबदल की तजवीज़। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों सारिफीन पर फिक्स्ड चार्जेस लगाने की सिफारिश। महाना 300 और 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर बिजली सस्ती करने की तजवीज़। महाना 100 यूनिट इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपये फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़। सनती शोबे के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये तक सस्ती करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा दरखास्त पर 10 फरवरी को समाअत करेगी। तहरीक इंसाफ का मुतालबा तस्लीम, बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट खानदान वालों के सुपुर्द। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का एक्स पर पैगाम, कहते हैं वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तफसीली रिपोर्ट इरसाल की। मेडिकल रिपोर्ट खानदान वालों के हवाले कर दी गई। बानी पीटीआई अडयाला जेल में सजा काट रहे हैं। बानी पीटीआई की दाईं आंख का कामयाब इलाज। पिम्स इंतजामिया ने बानी पीटीआई की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की दाईं आंख में बिनाई मुतासिर होने की तशखीस की गई। पिम्स इस्लामाबाद के माहिरीन ने तफसीली मुआयना किया। बानी पीटीआई को इलाज के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया। anti-VGEF इंजेक्शन दिया गया। इलाज मयारी प्रोटोकॉल के तहत ऑपरेशन थिएटर में अंजाम दिया गया। तिबी अमल 20 मिनट में कामयाबी से मुकम्मल, हालत मुस्तहकम रही। बानी पीटीआई को इलाज के बाद फॉलोअप हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। JUI ने 8 फरवरी के शटरडाउन की हिमायत कर दी। अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 8 फरवरी से मुतल्लिक PTI और JUI का मौक़िफ़ एक है। महमूद अचकज़ई बोले, दहशतगर्दी की हर शक्ल के मुखालिफ हैं। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कोई एक पार्टी मुल्क के मसाइल तनहा हल नहीं कर सकती। गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। असद कैसर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जामे लाया अमल अपनाना चाहिए। 8 फरवरी को हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अमेरिका और भारत ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो गए। मुश्तरका एलानिया के मुताबिक भारत सनअती और ज़राई मसनूआत पर टैरिफ खत्म या कम करेगा। अमेरिका भारत पर 18% की जवाबी टैरिफ शरह नाफिज करेगा। भारत लाइसेंसिंग तरीक़ाकार को ख़त्म करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि भारत पर आयद 50% टैरिफ 18% तक कम होगा। भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद करेगा और तिजारती रुकावटें ख़त्म करेगा। दोनों ममालिक के मार्च में ट्रेड डील पर दस्तखत मुतवक्के। अमेरिका ने ईरान से अशिया खरीदने वाले ममालिक पर 97 टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी महकमे खारिजा का कहना है कि ईरानी तेल की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस 15 इदारों, 2 अफराद और 14 बहरी जहाज़ों पर पाबंदी लगाई गई।